हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपदों में ही अगला टॉपिक, बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। और जो टॉपिक है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बोर्ड में आप इजीली यहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें याद क्या करना है, बहुपद के शून्य व गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले बहुपद हमने पढ़े थे लास्ट वीडियोज में, तो जिन्होंने नहीं अभी तक नहीं देखी हो वो वीडियोज, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेंगे कि बहुपद होते क्या क्या हैं। तो आपने घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax प्लस बी इक्वल टू 0। इस रूप में आपने रैखिक बहुपद सीख रखा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो शून्य का मतलब क्या बताया था कि x मीन्स चर राशि का मान ज्ञात करना, और गुणांक क्या होते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, मतलब x में किससे गुणा हो रही है, a से। तो यहाँ पर x का गुणांक a हो जाएगा और b जो है वो अचर राशि रहेगी। तो अब शायद समझ गए होंगे कि शून्य मतलब चर राशि का मान ज्ञात करना और गुणांक जो है वो a और b होंगे। तो यहाँ से अगर शून्य ज्ञात करना हो तो b को बराबर के उधर ले जाएं। जब राइट हैंड साइड में b जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में। तो इधर से आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी, और a और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उधर जाकर के डिवाइड में चेंज होगा, तो इधर आ जाएगा a। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। और b जो है वो कैसी राशि है, तो अचर राशि, यहाँ पर लिख लोगे अचर राशि बटे a क्या है, तो a x का गुणांक लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो x का गुणांक। तो यहाँ से ये संबंध शून्यक में और गुणांकों के बीच में बनता है। तो एक रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध होता है, जो हमें याद करते हुए चलते हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 3। ऐसा हमने व्यापक रूप सीख रखा है। अब इसमें शून्यकों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो कैसे निकालेंगे, तो चर राशि की सबसे बड़ी घात देखते हैं, कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। अब इसके लिए अगर हमें संबंध निकालना है तो संबंध कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अगर दोनों साइड्स में हम a से भाग कर दें तो बनेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और दोनों पक्षों में a से भाग करना है तो बटे a लिख लेंगे, और इधर भी आप a लिख लेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में a से भाग करने पर। और अगर अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर a जो है वो हर एक पद के साथ या टर्म के साथ आएगा। तो आप लिख सकते हो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a, और इज इक्वल टू 0 अपॉन a करेंगे तो भी रिजल्ट 0 ही फॉर्म होना है। अब आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो a से a हो जाएगा कट, बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू x लिख लोगे, और प्लस कितना आ जाएगा c अपॉन a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे या मान लेते हैं। अब आपको क्या पता है कि ये एक द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य। तो हम लिख लेते हैं, माना x बराबर अल्फा व x बराबर बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। और अगर ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं
तो इन्हीं के हेल्प से या इन्हीं की सहायता से हम गुणनखंड भी याद कर सकते हैं। आप अल्फा को बराबर के इधर ले जाओ और इस बीटा को भी बराबर के इधर ले जाओ, तो क्या लिख लोगे, इसलिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब अगर गुणनखंड मिल गए तो गुणनखंडों की सहायता से ही हम द्विघात बहुपद को वापस ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से अगर इस पूरे दोनों गुणनखंडों की आपस में गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा और गुणा कर लेते हैं x माइनस बीटा से। तो देखिए गुणा करने पर x को x से गुणा करोगे, आप लिख सकते हो x स्क्वायर, फिर इस x को पहले बीटा से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, माइनस बीटा इंटू एक्स लिख लोगे। फिर अल्फा को x से गुणा करें तो माइनस अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा। अब माइनस अल्फा को माइनस बीटा से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिखोगे क्या, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन है, दोनों से माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन ले लिया। साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में और क्या लिखा हुआ है, x है, तो x को भी हम कॉमन ले लेंगे। अब अगर x कॉमन आ गया तो यहाँ से माइनस एक्स आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा, बीटा, तो आप बीटा लिख सकते हो पहले। और माइनस क्या होता है, प्लस, तो बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, तो प्लस अल्फा लिख दिया जाएगा। प्लस क्या लिखा है, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो आपने क्या किया, जो गुणनखंड से थे उनसे द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब ये जो समीकरण है इसको मान लेते हैं, जो टर्म आया है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और ये जो वैल्यू है ये समीकरण नंबर 1 को प्रदर्शित कर रही है। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद, और यहाँ पर समीकरण 2 में जो आया वो भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्विघात बहुपद को। तो अगर इन दोनों बहुपदों के गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना पर, और तुलना करने पर मिलेगा क्या, तो आप देख सकते हो इधर भी एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक भी 1 होगा, इसका गुणांक भी 1 होगा। तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला, आगे आ जाओ। x का गुणांक यहाँ पर कितना है, b/a, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और वो भी माइनस में है। तो अगर माइनस में है तो आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस b/a लिख पाएंगे। अब इस माइनस के चिन्ह को अगर बराबर के उधर लिख लें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो यहाँ से इसके बाद और क्या लिखा जा सकता है, या तो इस रिजल्ट को हम याद करते हुए चलेंगे, और या तो ऐसा लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अच्छा b क्या है, तो अब द्विघात बहुपद में आप देख लीजिए b क्या दिया हुआ है, x का गुणांक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस x का गुणांक लिख लेंगे। और हर में क्या लिखा हुआ है, तो हर में आपका टर्म a लिखा है, और a क्या है, तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार ये एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब ऐसे ही दूसरे रिजल्ट पर अगर आए तो वो रिजल्ट निकालने के लिए फिर से गुणांकों की तुलना करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा है, और अगर समीकरण 1 में देखें तो अचर राशि कितनी लिखी है, c/a, तो यहाँ से लिख लेंगे तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, c/a। या तो इस रिजल्ट को हम याद करके चल सकते थे, और या अल्फा इंटू बीटा बराबर c जो है वो क्या है, एक अचर राशि, तो आप लिख लोगे अचर राशि बटे a क्या है, तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इससे समझ में हमें क्या आया
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आता है, तो माइनस बी अपॉन ए के। एक तो ये रिजल्ट हमें याद रख लेना है, या ऐसा बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग जो होगा लिखा जा सकता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, सी अपॉन बी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो हमें याद करते हुए चलने हैं, जिसकी हेल्प से आगे हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे और इसी के बेसिस पर ही हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए यहीं पर, अगर लिख लेते हैं यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो अभी आपने पढ़ा शून्यकों के योग को प्रदर्शित करता है, तो यहां पर लिख सकते हैं बराबर शून्यकों का योग। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो अगर शून्यकों का योग किसी प्रश्न में दिया है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र हमें याद करते हुए चलना है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको याद रखेंगे, इसकी हेल्प से ही अगर कहीं शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो उस केस में द्विघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं।